हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है नाउन। तो नाउन वो वर्ड है जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल ये चीज़ों के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जांपल राम है, दिल्ली है, डॉग है, बुक है। तो यहाँ पर राम क्या है? एक पर्सन है, जो कि राम एक आदमी का नाम है इसलिए वो भी एक नाउन है। दिल्ली भी एक प्लेस, जगह का नाम है, ये भी एक नाउन है। डॉग एक एनिमल है, ये भी एक नाउन है। और बुक जो कि एक वस्तु है, थिंग है, तो ये भी एक नाउन है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम एक नाम हो गया। सीता इज़ अ गर्ल, ये सीता भी एक नाम है। तो फिर ये दोनों क्या है? ये नाउन है। दिस इज़ अ बुक, तो बुक एक कोई वस्तु है, तो ये भी एक नाउन है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन में जैसे हम लोग देख सकते हैं राम है, इंडिया है। कॉमन नाउन में बॉय है, सिटी है। कलेक्टिव नाउन में टीम और क्राउड है। और मटेरियल नाउन में गोल्ड, सिल्वर और आयरन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लव है एंड ऑनेस्टी है। अब हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह हमें किसी खास व्यक्ति या जगह का नाम बताते हैं और इसका फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल लेटर में होता है। जैसे इंडिया हो गया, राहुल गांधी हो गया, पटना, दिवाली, गंगा रिवर। तो रिया इज़ माय फ्रेंड, रिया जो कि एक लड़की है, लेकिन वो किसी खास लड़की का नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली जो कि एक खास प्लेस है, फेमस प्लेस है, इसलिए यह भी एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया जो कि एक देश का नाम है और ये फेमस भी है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। द गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा जो कि एक पवित्र नदी है, जो कि बहुत ही खास प्लेस है, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन जैसे कि इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो किसी पूरी कैटेगरी या सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गर्ल, बॉय या सिटी, रिवर, टी एंड विलेज, स्कूल, ये सब है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा वो होता है, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, हॉस्पिटल हो, ट्री हो या फिर टेबल हो। तो चाहे वो संख्या में हो या फिर वस्तुओं में हो, जिनसे हमें किसी के जाति के बारे में हमें पता चलती है। जैसे कि कोई गर्ल है, बॉय है, कोई पशु है, पक्षी है, या फिर हॉस्पिटल है, कार है, जो भी हो, जिनसे हमें उनके जाति के बारे में पता चलता है, उनके मेन नेम के बारे में पता चलता है, तो वो इसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संख्या। जैसे यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ये वह नाउन है जिनसे हमें बहुत सारे लोग, चीज़ों के समूह के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि टीम है, क्लास है, फैमिली है, बंच है एंड आर्मी है। टीम टीम में कितने लोग रहते हैं? टीम में बहुत सारे रहते हैं। क्लास में भी बहुत स्टूडेंट रहते हैं। फैमिली है, बंच है। तो कलेक्टिव नाउन जिसका हम लोग समूहवाचक संज्ञा नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जहाँ चाहे वो संख्या में हो, चाहे वो जनसंख्या में हो या फिर वस्तुओं में हो, जहाँ बहुत सारे लोग रह सकते हैं, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और मटेरियल नाउन में जैसे पदार्थवाचक संज्ञा हो गया। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिनसे कोई चीज़ बनती है या जिसे हम माप सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इसको हम लोग मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा कहता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन एंड वुड है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है ये गोल्ड से बना हुआ है। तो इसको हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे, क्योंकि कोई भी जो कि एक पदार्थवाचक है, यानी कि किसी भी चीज़ से कुछ भी बन रही है, तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि आयरन इज़ यूज टू मेक मशीन, तो आयरन का इस्तेमाल किया जाता है मशीन बनाने के लिए। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल जो कि वुड से बना हुआ है, तो इसलिए वुड यहाँ पे क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन हो गया। माई ड्रेस इज़ मेड ऑफ कॉटन, हमारा ड्रेस जो है कॉटन से बना हुआ है, तो कॉटन भी एक मटेरियल नाउन हो गया यहाँ पे। और अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि भाववाचक संज्ञा है। यह वह नाउन है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस एंड ब्रेव, विस्डम, ये सभी वो चीज़ें हैं। जैसे कि लव, लव को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस हो गया, ब्रेव भी हो गया, हम लोग उस चीज़ को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो कि एक आवश्यक नाउन है, ये वो नाउन है जिसे हम लोग सिर्फ देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।